हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रे। मैं हूं आप सबकी टीचर रश्मिता और मैं इस वीडियो में आज डिस्कस की हूं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 होल नंबर के बारे में। इस वीडियो में होल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। आप ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आप सबको मेरी वीडियो से आपके स्टडी में कुछ हेल्प हो रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 2 होल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट समझना है। तो अगर आप यह सब अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं। होल नंबर जानने से पहले सबसे पहले हमें पता करना होगा नेचुरल नंबर। ठीक है ना। तो देखिए, हम प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। अगेन मैं बोल रही हूँ, जो नंबर हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग नंबर्स ही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम चलते ही जाते हैं। जितने भी आगे आगे बढ़ते जाएगा, वैसे तो नंबर का कोई एंडिंग है नहीं, तो हम इसको इन्फिनिटी लिखते हैं। ठीक है, तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं जो कि हम गिनती करते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये सब क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं होल नंबर। तो ये होल नंबर जो है यही सेम एज काउंटिंग नंबर रहता है और साथ में सिर्फ एक जीरो रहता है। होल नंबर की शुरुआती सबसे पहले ज़ीरो से ही स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। तो द नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है ना। तो ये होल नंबर का कलेक्शन जीरो से शुरू होके सारे नेचुरल नंबर इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये होता है होल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पर जीरो है और नेचुरल नंबर हमारा जीरो से शुरुआत नहीं होता है। ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल्सो होल नंबर? तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑल दी नेचुरल नंबर आर होल नंबर, but all the whole numbers are not natural number। ओके, तो ये था हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। अभी हम आगे चलते हैं प्रीडिसेसर सक्सेसर। प्रीडिसेसर होता क्या है? जो हमने छोटे वाले क्लास में पढ़ा हुआ होगा, आपने पढ़ा होगा ना, आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर और बिटवीन नंबर, ये सब पढ़ते थे ना हम। आपने भी पढ़ा होगा छोटे क्लास में, है ना। तो ये जो प्रीडिसेसर है ना, ये क्या होता है? ये बिफोर नंबर होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले लोगे, जैसे कि मानो 4, ठीक है ना, तो उसमें -1 करोगे। प्रीडिसेसर हमेशा -1 किया जाता है कोई भी नेचुरल नंबर के साथ में, तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि ये है 4 नेचुरल नंबर और मैंने उसके साथ -1 किया, तो हमें क्या मिलेगा? 3, है कि नहीं। तो ये 3 4 का बिफोर है ना। तो जब हम बचपन में पढ़ते थे बिफोर नंबर लिखो 25 का और आगे में ऐसे डैश रहता था, है ना। तो हम क्या लिखते थे? 25 से पहले क्या आता है? 24 आता है। तो ये 24 आता कैसे है? यही जो नंबर है 25, उसमें हम -1 कर देते हैं। ठीक है ना। तो हो गया ना, 5 से 1 कटा 4 और 2 24। तो इजीली हमें मिल गया। मानो बड़ा सा नेचुरल नंबर हम लेते हैं 2050। ठीक है,
तो ये है एक नंबर, नेचुरल नंबर। ओके, तो इसका हमें क्या निकालना है, प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर कितना क्या होगा, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन मिल गया तो आप क्या करेंगे, सिंपली प्रेडिसेसर मांगा है तो हमें -1 कर देना है। ओके, तो अभी देखिए -1 करने से 0 से तो 1 नहीं कर सकेगा, तो वो यहाँ पास वाले से वो बोरो करेगा। 1 यहाँ मिल गया, यहाँ 4। अब 10 से 1 कटा 9, अब ये 4 जैसा है वैसे, अब 0 एंड देन 2, तो उसका प्रेडिसेसर क्या मिला, 2049। आ गया कि नहीं, तो ये था आपका प्रेडिसेसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम सक्सेसर। सक्सेसर क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, बिटवीन नंबर, ये हम छोटे क्लास में पढ़ते थे। तो प्रीडिसेसर बिफोर नंबर था, तो सक्सेसर क्या होगा, आफ्टर नंबर। ओके, ये आफ्टर नंबर के साथ ही समान है। ओके, इसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हम -1 करते थे, यहाँ पर हमें +1 करना है कोई भी नेचुरल नंबर के साथ में। ठीक है, देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि मानिए आप एक नेचुरल नंबर ले रहे हैं 15। ओके, 15 का हमें सक्सेसर निकालो, ये बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें आफ्टर नंबर बोलता था, 15 के बाद वाला नंबर को हम आफ्टर नंबर जानते थे, तो 15 के बाद क्या आता है, 16। तो ये कैसे मिला, जो भी नेचुरल नंबर आपको गिवन होगा उसमें +1 ऐड कर देना है। तो 5 + 1 6 एंड 1। ओके, तो ये था छोटे वाले नंबर का। अभी मैं आपको एक बड़ा वाला नंबर लेके बता रही हूँ, उसको ध्यान से समझिए। मैं ले रही हूँ 1999। ये एक तो मैंने नंबर लिया है। ओके, अब इसका मुझे निकालना है क्या, सक्सेसर। ओके, अब क्या करोगे, सिंपली उसमें +1 कर देना है। 9 + 1 10, 0 यहाँ रहा, 1 कैरी ओवर। 9 + 1 10, 0 फिर नीचे, फिर 1 कैरी ओवर। 9 + 1 10, 0 नीचे, 1 कैरी ओवर। 1 + 1 2। तो क्या निकला, 1999 का सक्सेसर 2000 है कि नहीं। हम ऐसे ही सक्सेसर करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर लाइन। तो देखो बच्चों, नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है होल नंबर को, ठीक है ना। तो मैंने कहा था होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं एक नंबर लाइन लेके आपको समझाती हूँ। ये है एक नंबर लाइन। ओके, तो इसका हम, ये होल नंबर का हम नंबर लाइन दे रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग करेंगे 0 से, ठीक है ना। ये 0, देन आया 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, ऐसे करके आप सब एक नंबर लाइन लिख सकते हैं। तो ये देखिए, जो नंबर लाइन मैंने यहाँ लिखा है, इसके आगे बहुत भी है, ये लाइन है ना, तो आगे आप बहुत भी आगे आप बढ़ा सकते हैं जितना चाहें, ठीक है। तो ये नंबर लाइन में जो ये 0 एंड देन ये 1 आया, इनके बीच जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। यूनिट डिस्टेंस, जो कि ये हर एक पॉइंट जो हैं, 1 के बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ये जितने जितने डिस्टेंस हैं, ये इसका मेजरमेंट सेम ही रहेगा। 0 से 1 जितना मेजरमेंट है, 1 से 2 उतना होना चाहिए, पूरा सेम डिस्टेंस में ये सब रहते हैं, और इसी डिस्टेंस को कहा जाता है यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए, हमें यहाँ पर एक चीज़ दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, 0 के बाद से जो भी राइट हैंड साइड के तरफ में बढ़ रहे हैं, ये सारे इसके ग्रेटर नंबर हैं। ओके, ये सारे डिजिट ग्रेटर हैं। जैसे कि मानिए मैंने एक नंबर लिया, ये 3, ओके, और ये एक नंबर लिया 6। अब मुझे बताइए, 3 से 6 कौन से जगह पर है, राइट हैंड साइड के तरफ है या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। 3 से 6 राइट हैंड साइड की तरफ में है, इसका मतलब है कि 6 ग्रेटर हुआ। ओके ना, तो ये इतना याद रखिए कि राइट हैंड साइड के तरफ में जो भी नंबर बढ़ते जाते हैं वो ग्रेटर होते हैं। ओके, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो वो स्मॉलर होंगे। जैसे कि मानिए मैंने लिया है 5 और यहाँ पर लिया है मैंने 2। ओके, तो अब देखिए, ये 5 यहाँ पर है,
5 से ये 2 किस तरफ में है? लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में है कि नहीं? तो ये लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में हुआ, मतलब कि ये 2 छोटा है, स्मॉलर है, 5 बड़ा है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, जो भी LHS साइड के तरफ में रहेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में रहेंगे वो स्मॉलर रहेंगे। ठीक है, सो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग जो भी नंबर राइट हैंड साइड के तरफ रहता है वो ग्रेटर होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में रहता है वो स्मॉलर रहता है। इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी नंबर लाइन में एडिशन कैसे किया जाता है, ओके ना। अभी आप लोग को एक नंबर दिया गया 3 + 4 ऐसे, तो आपको सिंपली आप क्या करेंगे, 3 + 4 को प्लस कर देंगे, काउंटिंग कर देंगे एंड देन उसका आंसर निकाल देंगे 7 बोल के, है कि नहीं। लेकिन नंबर लाइन में उसको शो करना है, कैसे करेंगे? जब भी आपको कोई भी नंबर दिया गया इस तरह से एडिशन करना है नंबर लाइन में, उसको शो करना है, तो यहाँ पर देखिए जो नंबर पहले लिखा रहेगा हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। ओके, ये देखिए यहाँ 3 है तो हम 3 से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पर बोला है 4, तो हमें सिंगल यूनिट डिस्टेंस में ही एक एक प्लेस को आगे बढ़ाना है। ओके, तो देखिए ये पहले आया 1, क्योंकि यहाँ पर 4 है इसलिए हमें 4 बार जाना है। ओके, 1, देन ये 2, देन 3, देन 4। हम कहाँ पहुँच गए? 7 के पास में पहुँच गए, है कि नहीं। हम शुरुआत किए 3 से और 3 से कितने बार जंप किए? 4 बार जंप किए और ये आगे तरफ ही गया, राइट हैंड साइड के तरफ में गया। क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर एडिशन है। जब भी एडिशन रहता है सिंबल तो हमें क्या करना पड़ता है? राइट हैंड साइड के तरफ में ही जंप करके जाना पड़ता है। ओके, मैं और एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे देखिए मैंने लिया है 5 + 3। ओके, सो यहाँ देखिए यहाँ तो 5 है तो हम 5 से ही शुरू करेंगे। ओके, 5 से हमें कितनी बार जंप करना है? 3 बार जंप करना है। ओके, स्टार्टिंग हो गया 5, देन 1 राइट हैंड साइड के तरफ में जाएंगे, देन 2 अगेन राइट हैंड साइड के तरफ में एंड देन 3। कहाँ पर पहुंच गए हम? 3 बार जंप करके 5 से 8 में। ओके, सो इसका आंसर आ गया 8। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑन दी नंबर लाइन। अभी देखिए हमने एडिशन तो सीख लिया, नंबर लाइन में कैसे करना है, अभी सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एडिशन में हमें राइट हैंड साइड के तरफ में जंप करके जाना है, उसी तरह सब्ट्रैक्शन में हमें लेफ्ट साइड के तरफ में जंप करते हुए आना है। ठीक है ना। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं ले रही हूँ एक 6 - 2। इसका आंसर क्या होगा हमें नंबर लाइन में जंप करने के बाद यहाँ लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए माइनस है तो हमें लेफ्ट के तरफ जंप करना है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगा? स्टार्टिंग यहाँ पर 6 है तो हम 6 से ही शुरू करेंगे। ओके, 6 में ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट आएगा। तो यहाँ से हम जंप करेंगे कितनी बार? 2 बार। 2 लिखा है ना यहाँ पे, तो हमें 2 बार जंप करना है। कौन से साइड में? लेफ्ट हैंड के साइड में। ओके, तो देखिए 1 एक बार जंप हो गया, देन 2 हो गया ना। तो कहाँ पर पहुँचे हम? 4 पे। ओके, सो इसका आंसर होगा 4। ठीक है ना। इजी है कि नहीं? तो देखिए मैं आपको और एक एग्जांपल के थ्रू से समझा रही हूँ। जैसे मानिए मैंने लिया है 9 - 4। ओके, 9 - 4 क्या होगा? अब देखिए हम स्टार्टिंग करेंगे 9 से ही और जंप करेंगे कितनी बार? 4 बार। ओके, 1 देन 2 देन 3 देन 4। हमने 4 बार जंप कर लिया। कहाँ पर पहुँचे हम? 5 में। सो 9 - 4 कितना हो गया? 5। ओके, तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट चलते हैं
मल्टीप्लिकेशन ऑन दी नंबर लाइन। ओके, तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें नंबर लाइन में शो करना है। ठीक है, देखो बच्चों, हम जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे कि जो भी नंबर पहले लिखा होगा हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, है कि नहीं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वो चीज़ नहीं होता है। देखिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। जैसे कि मैंने एक लिया है एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो यहाँ पर देखिए 5 मल्टीप्लाई 2, इसको हमें शो करना है नंबर लाइन में। ठीक है, तो जैसे कि एडिशन में 5 पहले अगर होगा तो हम शुरुआत करते थे 5 से ही, स्टार्ट करते थे 5 से ही। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमेशा याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में स्टार्टिंग हमेशा 0 से ही करना है। ओके, 0 से ही शुरुआत करेंगे और उसके हमें किस तरह से लेना है मैं आपको समझा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर बोला है 5 मल्टीप्लाई 2, तो इसका मतलब ये है कि हम स्टार्ट करेंगे 0 से। ओके, लेकिन एक ही साथ में 5 यूनिट, 0 से सीधा 5 यूनिट तक एक ही साथ में जंप करना है, एक एक यूनिट करके नहीं करना है। ओके, एक ही साथ में 0 से 5 यूनिट जंप करना है। कितनी बार? 2 बार, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है। ओके, तो 0 से 5 एक बार हो गया। ओके, एंड देन अगेन 5 से हमें 5 यूनिट तक फिर जाना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो 5 यूनिट आप गिन लेना। 0 से 1 1 यूनिट हुआ, फिर 1 से 2 2 यूनिट, 2 से 3 3 यूनिट, 3 से 4 4 यूनिट, 4 से 5 5 यूनिट। हो गया कि नहीं? उसी तरह एक बार 0 से हमने 5 तक आ गए हैं, तो नेक्स्ट अभी आगे फिर 5 यूनिट गिनेंगे और फिर और एक बार जंप करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 लिखा है तो हमें 2 बार जंप करना है। तो 5 से 6 1 यूनिट हुआ, 6 से 7 दूसरा यूनिट, 7 से 8 तीसरा यूनिट, 8 से 9 चौथा, 9 से 10 पांचवा। ओके, दैट मीन्स 5 से फिर कहाँ पर पहुँचेगा जंप करके? 10 तक। ओके, तो हमने 0 से शुरुआत किया 5 में, एक जंप हो गया। देन 5 से शुरुआत किया 10 में, ये दूसरा जंप हो गया। दैट मीन्स हमने 2 बार जंप कर लिया। तो हम कहाँ पर पहुँचे लास्टली? 10। इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। ओके ना, तो इसी तरह से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, मैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 4। अभी हमें इसका आंसर निकालना है नंबर लाइन के थ्रू। तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने कहा था 0 से ही हमेशा शुरुआत होती है। हमें कितना यूनिट तक जाना है? 3 यूनिट एक बार जंप करना है। 3 यूनिट एक ही साथ में 3 यूनिट हमें जंप करना है। कितनी बार? 4 बार। ओके, यहाँ पर 4 है तो 4 बार हमें 3 यूनिट करके 4 बार हमें जंप करना है। ओके, तो पहले हम गिन लेते हैं। 0 से 1 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। दैट मीन्स 0 से 3 आया एक बार, ये हो गया एक जंप। हमें ऐसे 4 जंप करने हैं। देन यहाँ पर 3 से 4 1, 4 से 5 2, 5 से 6 3। अगेन जंप किए, हमने पहुँचा 6 में। देन फिर से 3 यूनिट गिनेंगे। 6 से 7 1 यूनिट, 7 से 8 1 यूनिट, 8 से 9 1 यूनिट। दैट मीन्स 3 यूनिट हो गया। तो ये हो गया, फिर हम पहुँचे 9 में। ओके, ये 3 बार हमने जंप कर लिया और एक बार हमें जंप करना है। 9 से 10 1 यूनिट, 10 से 11 2 यूनिट, 11 से 12 3 यूनिट। जंप करके हमने आया 12 के पास में। तो देखिए, हमने 3 यूनिट जंप किया 4 टाइम्स। ठीक है ना, तो हम रीच कहाँ कर लिए? हम कहाँ पहुँचे? 12 में। ओके, सो इसका आंसर है 12। ओके, तो इसी तरह से ही हमारा मल्टीप्लिकेशन किया जाता है नंबर लाइन में। ठीक है ना, तो इतना ही था आपके इस चैप्टर में। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया हो गया ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट हम इसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक बाय बाय।